अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज वीकेंड था तो मैंने सोचा क्यों ना अपने रूम की डीप क्लीनिंग और डस्टिंग की जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विंडो वाली साइड से। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ग्रिल जो थी वो मलमल के कपड़े से अच्छे से साफ़ की, काफ़ी मिट्टी भरी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने अपना एसी साफ़ किया, उसकी डस्टिंग की अच्छे से। और फिर मैंने कहा चलो कर्टन्स की डस्टिंग कर लेती हूँ, उन पर भी काफ़ी डस्ट लगी हुई थी। तो कर्टन्स पे मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए हुए थे, उनको मैंने उतार के एक साइड पे रख दिया और फिर अच्छे से इसकी डस्टिंग की। उसके बाद फिर मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स जो लगाए हुए थे उनको भी अच्छे से साफ़ किया और फिर उसके बाद उनको अपने कर्टन्स पे अच्छे से सेट कर दिया। तो विंडो वाली साइड मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी और फिर मैंने एट दी एंड जो है यहाँ पे रॉयल ओद की जो स्प्रे थी वो मैंने अपने कर्टन्स पे थोड़ी थोड़ी कर दी। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो टेबल की डस्टिंग करती हूँ, उस पर काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी, उसको साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ की सेटिंग की। तो फाइनली काफ़ी टाइम लगाने के बाद फिर मेरा रूम का एक कॉर्नर जो था वो बिल्कुल रेडी हो गया था, बिल्कुल डस्ट फ्री हो गया था। और उसके बाद मामा तरबूज ले आई, वो मैंने खाया। और फिर मैंने कहा चलो अपने ये टेबल की यहाँ पे थोड़ी डस्टिंग वगैरह और सेटिंग चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी ये क्यूट सी डायरी जो थी वो मैंने स्टोरेज बॉक्स में रख दी, जहाँ पे मैंने अपनी बाकी बुक्स रखी हुई थी। उसको साफ़ करने के बाद फिर मैंने टेबल से सारी चीज़ें उठाई और उसको अच्छे से साफ़ किया, डस्टिंग उसकी की। और फिर मैंने यहाँ पे चीज़ें सारी सेट कर दी। मैंने सेटिंग थोड़ी चेंज कर दी थी अब अपने टेबल की। तो टेबल सेट करने के बाद फिर मैंने कहा चलो इसके साथ ही जो बेड साइड है उसकी भी डस्टिंग कर लेते हैं और उसकी भी सेटिंग कर दी। और फिर मैं आ गई अपनी दूसरी साइड पे, दूसरी बेड साइड की, इसकी भी मैंने डस्टिंग करके तो सेटिंग कर दी। और फिर आ जाते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे, वहाँ की सारी मैंने चीज़ें उठा के तो नीचे रखी। और फिर उसके बाद मैंने उसकी डस्टिंग करने के बाद तो सारी सेटिंग चेंज की थोड़ी, और अपनी परफ्यूम्स और मेकअप वाली चीज़ें कुछ जो थी वो सारी मैंने अच्छे से ड्रेसिंग टेबल पर सेट करके रख दी। तो फाइनली मेरा डस्टिंग का काम जो था बिल्कुल कंप्लीट हो गया था और ड्रेसिंग टेबल भी मेरा रेडी हो गया। टेडी बियर मैंने अपना स्टोरेज बॉक्स पे वहाँ पे रख दिया। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब क्लीनिंग वगैरह थोड़ी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना स्टैंडिंग मिरर जो था उसको ग्लास क्लीनर की स्प्रे करके तो उसको अच्छे से साफ़ कर लिया। फिर मैं आ गई वॉशरूम का मिरर साफ़ करने, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से मलमल का कपड़ा लगा के। और फिर मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर लिया और ये कैलेंडर जो था मैंने वो लगाया हुआ था तो ये उतर गया था, इसको भी मैंने टेप से दोबारा से लगा दिया। फिर मुझे याद आया डोर्स वगैरह तो मैंने साफ़ नहीं किए, तो इनकी भी मैंने डस्टिंग की और कबर्ड्स भी मैंने अपनी जो थी वो साफ़ कर ली। और फिर उसके बाद मैंने कहा सारे काम तो कर लिए, अब बेडशीट भी क्यों ना चेंज कर ली जाए। वो मैंने अभी बेडशीट चेंज की थी तो हमारी मेड आ गई। फिर मैंने कहा रूम की भी सफाई वगैरह करवा लेती हूँ। वो करवाने के बाद फिर मैंने बेडशीट फाइनली चेंज की और अपने क्यूट से कुशन्स जो थे वो सारे सेट करके रखे। और फिर एट दी एंड मेरा रूम फाइनली बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने अपना ये ड्रेस निकाल के प्रेस किया और फिर मामा ने उतनी देर में कहा कि चलो अब खाना खा लो। तो खाने में आज आलू की भुजियाँ थी और साथ आलू कीमा और साथ मैंने टैंग जूस बना लिया। खाना खाने के बाद फिर मैंने लोशन लगाया और नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मेरा दिल किया कि आज क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए। तो हम लोग चले गए स्वीट क्रीम लेक सिटी और वहाँ जाके फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और वापसी में मैंने अपने लिए कैंडी बिस्किट्स ले लिए। तो ये था मेरा आज का डेली व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।